हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को लगातार खांसी और सांस लेने में दिक्कत रहती है? क्या ये खांसी हफ्तों या महीनों से बनी हुई है? अगर ऐसा है तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये एक लंबे समय तक रहने वाली फेफड़ों की बीमारी है जो आपके लाइफ को बहुत प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं, इलाज और दवाइयाँ, और जानेंगे कुछ घरेलू उपाय और बचाव के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक हिस्सा है जिसमें आपके ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है और बलगम बनने लगता है। सामान्य खांसी 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये खांसी महीनों या सालों तक बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को साल में कम से कम 3 महीने तक खांसी और बलगम बना रहता है और ये लगातार 2 साल तक होता है तो इसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस माना जाता है। ये फेफड़ों के अंदर हवा के प्रभाव को ब्लॉक कर सकता है और समय के साथ खराब भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ कारण के बारे में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग होता है। 90% से अधिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज स्मोकिंग करते हैं। एयर पोल्यूशन जैसे धूल, धुआं और जहरीले गैसें, ये भी एक इसका कारण होता है। रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि किसी पर्सन को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना, ये भी एक ब्रोंकाइटिस का कारण होता है। इंडस्ट्रियल केमिकल फ्यूम्स, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो धूल और केमिकल के संपर्क में रहते हैं तो ये उसकी वजह से भी होता है। जेनेटिक फैक्टर, कुछ लोगों में फेफड़ों की कमजोरी जेनेटिक रूप से होती है। तो ये थे इसके कुछ मुख्य कारण जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। धूम्रपान छोड़ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के इलाज का सबसे पहला स्टेप है। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में, कुछ सिम्टम्स के बारे में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ खराब भी हो सकते हैं। तो इसके जो कुछ मुख्य लक्षण है, जैसे लगातार खांसी होना, ये खांसी 3 महीने से ज्यादा रहने वाली खांसी। इसके अलावा बलगम बनना, बलगम सफेद, पीला या हरा बलगम निकल सकता है। इसके अलावा सांस में तकलीफ, खासकर एक्सरसाइज या ज्यादा चलने पर सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में घरघराहट की आवाज आना, सीने में जकड़न और दर्द होना, बार बार सर्दी खांसी होना। अगर आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा हो गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स एंड बात कर लेते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ मुख्य दवाइयाँ देकर, जैसे ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर एक ऐसी मेडिसिन होती है जो सांस की नलिकाओं को चौड़ा करते हैं। एंड इसके अलावा स्टेरॉइड सूजन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट जैसे एम्ब्रोक्सल, एसिटाइलसिस्टीन। एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी गंभीर मामलों में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी कुछ मुख्य दवाइयाँ, जैसे ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड, म्यूकोलाइटिक एजेंट, एंटीबायोटिक्स और गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये कुछ ट्रीटमेंट देकर ब्रोंकोडायलेटर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, धूम्रपान छोड़ना और दवाइयों का सही इस्तेमाल इस बीमारी को काबू में रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडी और बचाव के बारे में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से बचने और इसे मैनेज करने के लिए कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है। घरेलू उपाय, सबसे पहले धूम्रपान छोड़े, ये सबसे जरूरी स्टेप है। एयर पोल्यूशन से बचे। हर्बल रेमेडीज जैसे अदरक, हल्दी और शहद का सेवन फायदेमंद होता है। भाप ले, इससे बलगम पतला होगा और सांस लेने में आसानी होगी। ज्यादा पानी पिए, ये बलगम पतला करने में मदद करता है। एक्सरसाइज करें, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। और हेल्दी डाइट ले, जैसे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। लाइफ स्टाइल में सुधार करने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण को कम किया जा सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन सही लाइफ स्टाइल चेंजेस
चैलेंजेस और ट्रीटमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।